अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद नवाज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मल्टी स्टेप एजुकेशन। मिर्ज़ा दाग देहलवी ने कहा था, उर्दू है जिसका नाम, हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। तो मिर्ज़ा दाग देहलवी ने उर्दू ज़बान के बारे में ये दावा ऐसे नहीं किया था, बल्कि उसकी वजह ये थी कि उर्दू ज़बान में हर किस्म के ख़यालात व एहसासात और जज्बात को अपने अंदर समोने की पूरी सलाहियत मौजूद है। इसलिए उर्दू ज़बान के अल्फाज व कलिमात और तराकीब को दुरुस्त लब व लहजे के साथ बोलना, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदायगी करना और दुरुस्त इमला के साथ लिखना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसी हवाले से चंद अल्फाज व कलिमात को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करने और दुरुस्त मफ़हूम में इस्तेमाल करने के बारे में सीखेंगे कि उनको दुरुस्त मानों में दुरुस्त जगह पर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज हम नून है ना, नून अलिफ ना और नहीं के दुरुस्त मानों और दुरुस्त इस्तेमाल के बारे में जानेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ साथ वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें ताकि पूरे सियाक़ो-सबाक़ के साथ पूरी बात को समझना आसान हो। तो पहले जानते हैं कि ना, नून है ना, इसका क्या मतलब है, क्या मानी है और इसका दुरुस्त इस्तेमाल क्या है। तो ना का मतलब है नहीं। इसको नेगेटिव सेंस में इलामत नफ़ी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसको इनफरादी तौर पर किसी चीज़ की नफ़ी करने के लिए जुमले के शुरू या दरमियान में इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल की चंद सूरतें हैं और चंद मकासद हैं जिनके लिए ना को इस्तेमाल किया जाता है, और वो ये हैं, नंबर 1 किसी चीज़ की नफ़ी करने के लिए, नंबर 2 किसी काम से मना करने के लिए, नंबर 3 किसी काम से रोकने का हुक्म देने के लिए। इसका मतलब ये है कि ना को नेगेटिव सेंस में इलामत नफ़ी के तौर पर जुमले के शुरू या दरमियान में किसी चीज़ की नफ़ी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर किसी काम से मना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर नंबर 3 किसी काम से रोकने का हुक्म देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन, तुम ये बोझ ना उठा सकोगे, ये जो जुमला है इसमें एक बात की नफ़ी की गई है कि तुम ये बोझ नहीं उठा सकते। इससे यह जाहिर होता है कि ये जो काम है ये नहीं किया जा सकता, यानी एक बात की नफ़ी की गई है। दूसरा जुमला है, न जी भर के देखा ना कोई बात की। अब यहां पर भी इस जुमले में भी दो चीज़ों की नफ़ी की गई है, न जी भर के देखा ना कोई बात की। अब यहां पर इस जुमले में ना को बिल्कुल उन्हीं मानों में इस्तेमाल किया गया है जिस तरह इंग्लिश में नाइदर और नार का इस्तेमाल किया जाता है, यानी किसी चीज़ की नफ़ी करना और यके बाद दीगरे दो चीज़ों की नफ़ी करना, न जी भर के देखा न कोई बात की। इसी तरह तीसरी मिसाल है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। आइए अब जानते हैं कि नून अलिफ ना, इसका क्या मतलब है और इसको कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए और कहाँ पर इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो नून अलिफ ना जो है ये नफ़ी के मानों में इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। नून अलिफ ना इसको नफ़ी के मानों में किसी चीज़ से मना करने के मानों में इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इसका इस्तेमाल पॉजिटिव सेंस में मुस्बत मानों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी बात पर जोर देने के लिए या ताकीद करने के लिए या फिर इस्तफहाम या मफ़हूम पैदा करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है मुस्बत सेंस में, मुस्बत मानों में। तो आइए देखते हैं कि इसका इस्तेमाल क्या है। नून अलिफ ना नफ़ी के मानों में इनफरादी तौर पर इसका इस्तेमाल गलत है, यानी नून अलिफ ना का इनफरादी तौर पर इस्तेमाल गलत है। इसको हम इनफरादी तौर पर या अकेले तौर पर ना के मानों में या नहीं के मानों में या नफ़ी के तौर पर इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते और ये गलत है। ना के इस्तेमाल की दर्ज झैल सूरतें हो सकती हैं जहाँ पर
नून अलिफ ना को इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 1, किसी बात या जुमले में मुस्बत ताकीद पैदा करने के लिए, यानी किसी बात पर जोर देने के लिए मुस्बत मानों में। नंबर 2, जुमले में इस्तफहामिया मफहूम पैदा करने के लिए। और नंबर 3, किसी लफ्ज़ के साथ बतौर साबिका। मसलन ये जो पहला नंबर है, किसी बात या जुमले में मुस्बत ताकीद पैदा करने के लिए। इसकी मिसालें हैं खाओ ना, जाओ ना, इधर आओ ना। अब ये जो जुमले हैं इनमें नून अलिफ ना को मनफी मानों में इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि इसमें एक ख़ास तरह की मुस्बत ताकीद पाई जाती है। खाओ ना का मतलब है कि खाओ क्यों नहीं खा रहे, जाओ ना। और इसी तरह इधर आओ ना, मतलब ये है कि इधर आओ, तुम क्यों नहीं इधर आ रहे, इधर आओ। इसमें मुस्बत मानी पाए जाते हैं। तो यहां पर नून अलिफ ना को मुस्बत मानों में ताकीद के लिए इस्तेमाल किया गया है। दूसरा नंबर है जुमले में मुस्बत इस्तफहामिया मफहूम पैदा करने के लिए। मसलन अपना काम खुद कर लोगे ना। अब यहां पर एक सवालिया अंदाज है, लेकिन इसमें मुस्बत पहलू है कि जो जाहिर करता है कि हां अपना काम खुद कर लिया जाएगा। अपना काम खुद कर लोगे ना, मतलब यह कि तुम अपना काम खुद कर लोगे। फिर है शदीद गर्मी में पैदल चलना बहुत मुश्किल है ना। यहां पर मुस्बत पहलू को उजागर करते हुए यह कहा गया है कि हालांकि बहुत शदीद गर्मी है, धूप है और उसमें पैदल चलना बहुत मुश्किल है। तो इसमें एक मुस्बत ताकीद है, सवालिया अंदाज है, इस्तफहामिया मफहूम है, लेकिन इसमें एक मुस्बत पहलू पाया जाता है कि हाँ मुश्किल है, वाकई मुश्किल है। शदीद गर्मी में पैदल चलना बहुत मुश्किल है ना, तो मतलब ये है कि वाकई बहुत मुश्किल है। फिर नंबर 3 है किसी लफ्ज़ के साथ बतौर साबिका इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये वाहद इसका नून अलिफ ना का वाहद ख़ास इस्तेमाल है जिसमें किसी लफ्ज़ के साथ शुरू में नून अलिफ ना को बतौर ख़ास मुरक्कब के तौर पर, साबके के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो साबके के तौर पर इसका इस्तेमाल जब हम करेंगे तो इससे उस लफ्ज़ का जो मतलब होगा वो बदल जाएगा। नालायक लफ्ज़ लायक है, इसके साथ जब हम नून अलिफ ना लगा देंगे तो इस लफ्ज़ लायक का मतलब मुतजाद हो जाएगा, उलट जाएगा, नालायक। यहां पर सिर्फ ये वाहद मुरक्कबात जो हैं साबके के तौर पर नून अलिफ ना जो है ये एक तरह से मनफी सेंस में, मनफी मानों में इस्तेमाल में आता है। इसके अलावा यानी साबके के तौर पर इस्तेमाल के अलावा किसी भी और सूरत में नून अलिफ ना जो है ये नेगेटिव सेंस में, मनफी मानों में इस्तेमाल नहीं होता और ना ही इसको करना चाहिए। तो साबके के तौर पर इसका इस्तेमाल की मिसालें हैं नालायक, नामुनासिब, नाजायज़, नावाकिफ, नामुराद, ना आशना वगैरह। तो ये वाहद एक ख़ास इस्तेमाल है जिसमें नून अलिफ ना को मुरक्कबात में बतौर साबिका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अकेले तौर पर या इनफरादी तौर पर नून अलिफ ना को किसी भी तरह से इनफरादी तौर पर मनफी के मानों में इस्तेमाल नहीं किया जाता। आइए आगे बढ़ते हैं और मज़ीद इसको समझने की कोशिश करते हैं। नून अलिफ ना और ना के इस्तेमाल और पहचान का आसान तरीका ये है कि अगर नून अलिफ ना को हटा दिया जाए तो मतलब तब्दील नहीं होता। यानी अगर जुमले किसी जुमले में नून अलिफ ना को इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये मुस्बत ताकीद के लिए, मुस्बत मानों में किसी बात पर जोर देने के लिए इस्तेमाल इसको किया जाता है, या मुस्बत मानी को उजागर करने के लिए नून अलिफ ना का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम जुमले में से नून अलिफ ना इसको ख़त्म भी कर दें तो फिर भी जुमले के मफ़हूम में कोई तब्दीली नहीं आती। ये इसकी ख़ास पहचान है। अगर ना को हटा दिया जाए तो मतलब तब्दील नहीं होता, लेकिन दूसरी सूरत में जो नून ना है
اس کو اگر ہٹا دیا جائے تو مطلب بدل جاتا ہے۔ پھر ہے نون الف نا کبھی بھی اکیلا یا انفرادی طور پر نفی کے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا۔ ہم نے پڑھا ہے کہ ایک ہی صورت ہے کہ نون الف نا جو ہے یہ صرف مرکبات میں یا سابقے کے طور پر ایک طرح سے نفی کی سینس میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی دوسری صورت میں کسی بھی جگہ پر نون الف نا اکیلے طور پر یا انفرادی طور پر نفی کے معنوں میں کہیں بھی استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ مرکب الفاظ میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلا آئیے اس کو ذرا مزید سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا، وہی ہوا نا جس کا ڈر تھا۔ اب یہ دو جملے ہیں، ان میں نون الف نا کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ تاکید کے معنوں میں مثبت معنوں میں اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ میں نے کہا تھا نا، اب یہاں پر اگر ہم اس میں سے نون الف نا کو ہٹا بھی دیں تو پھر بھی اس جملے کا مطلب کوئی خاص تبدیل نہیں ہوتا۔ اگر اس کو ہٹا دیں تو باقی جملہ بچتا ہے میں نے کہا تھا۔ تو اگر اس کے ساتھ پڑھیں تو اس میں ایک تاکید آ جاتی ہے، میں نے کہا تھا نا، اسی طرح وہی ہوا نا جس کا ڈر تھا۔ اب یہاں پر بھی اگر ہم نون الف نا کو ہٹا دیں تو جملے میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی، وہی ہوا جس کا ڈر تھا، تو اس کا مطلب تبدیل نہیں ہوا۔ اگر ہم یہاں پر نون الف نا کو استعمال کریں گے تو اس جملے میں ایک خاص تاکید پیدا ہو جاتی ہے، وہی ہوا نا جس کا ڈر تھا۔ تو یہاں پر ان جملوں سے نہ ہٹانے سے مطلب میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن نون نا کی صورت میں اگر ہم اس کو جملے میں سے ہٹا دیں گے تو جملے کا مطلب جو ہے وہ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ مثالیں ہیں، تم آئے نہ شب انتظار گزری ہے۔ اب اگر ہم یہاں سے نون نا کو ہٹا دیں تو اس جملے کا، اس مصرے کا مطلب بالکل ہی الٹ ہو جاتا ہے، متضاد ہو جاتا ہے اور تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ،